हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे BHIC 105 हिस्ट्री ऑफ इंडिया 3 750 to 1206 CE के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्वेश्चन 1, एनालाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ बायोग्राफीज और कैरेक्टर्स इन रिकंस्ट्रक्टिंग द हिस्ट्री ऑफ द अर्ली मिडीवल इंडिया पीरियड। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि कैसे बायोग्राफीज और कैरेक्टर स्टोरीज से हमें अर्ली मिडीवल भारत की हिस्ट्री समझने में मदद मिलती है। क्वेश्चन 2, critically examine the characteristics of lineage state and feudal polity in the early medieval India। इस क्वेश्चन में हमें lineage state और feudal system के फीचर्स समझाने हैं और उनका एनालिसिस करना है। क्वेश्चन 3, write a note on the temple architecture during the early medieval period। इस क्वेश्चन में हमें अर्ली medieval पीरियड के टेम्पल आर्किटेक्चर के स्टाइल और विकास के बारे में लिखना है। क्वेश्चन 4, write short notes on any two of the following in about 200 words each। A, Conquest of Sindh। B, Sculptures in the early medieval period। C, The Chachnama। D, and Nadu। इस क्वेश्चन में हमें दो टॉपिक्स पर शॉर्ट नोट्स लिखने हैं और उनका हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस बताना है। क्वेश्चन 5, क्रिटिकली एग्जामिन द फ्यूडलिज्म डिबेट इन द अर्ली medieval इंडियन हिस्ट्री। इस क्वेश्चन में हमें फ्यूडलिज्म के डिबेट के दोनों पक्ष रखकर एक बैलेंस्ड एनालिसिस देना है। क्वेश्चन 6, Write a note on science and technology in the early medieval period। इस क्वेश्चन में हमें साइंस और टेक्नोलॉजी के विकास और उपयोग के बारे में लिखना है। क्वेश्चन 7, Discuss the social background to the rise of regional languages in the early medieval period। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि कौन से सामाजिक कारण जो रीजनल लैंग्वेजेस के उदय के लिए जिम्मेदार थे। क्वेश्चन 8, Write short notes on any two of the following in 200 words each। A, Nenars and Alvars। B, Irrigation technology। C, Veerashaivism। D, Third urbanization। इस क्वेश्चन में हमें किसी भी दो टॉपिक्स पर शॉर्ट नोट्स लिखने हैं और उनकी हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस समझानी है। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। क्वेश्चन 1, एनालाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ बायोग्राफीज और कैरेक्टर्स इन रिकंस्ट्रक्टिंग द हिस्ट्री ऑफ द अर्ली medieval इंडिया पीरियड। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन, इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि कैसे किसी व्यक्ति के जीवन की कहानियां, जैसे राजा, संत, कवि या किसी और महत्वपूर्ण व्यक्ति, अर्ली medieval भारत 750 to 1206 CE के समाज, राजनीति और धार्मिक जीवन को समझने में मदद करती है। आंसर, इंट्रोडक्शन। बायोग्राफीज या कैरेक्टर स्केचेस ऐसे लेख होते हैं जो किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के जीवन को दर्शाते हैं। अर्ली medieval भारत में पृथ्वीराज रसो, चाचनामा, विक्रमांकादेवाचारिता जैसे टैक्स और अल्वर्स नयनस जैसे संतों की कहानियां हिस्ट्री को समझने के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ व्यक्ति के काम नहीं बल्कि समय के सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य को भी दिखाते हैं। हालांकि इनमें कुछ अलंकार और एग्जैजरेशन भी होता है, लेकिन ये सोर्सेस काफी उपयोगी है। मेन बॉडी। 1, अर्ली medieval इंडिया के बायोग्राफिकल सोर्सेस के प्रकार, राज दरबार के लेख और वीर गाथाएं। पृथ्वीराज रसो जैसे ग्रंथ राजपूत किंग्स के जीवन और उनकी वीरता को दिखाते हैं। इनमें समय के हेरोइज्म और किंगशिप का आइडिया मिलता है। धार्मिक बायोग्राफीज, हैजियोग्राफीज, अल्वर्स और नयनस जैसे संतों की कहानियां भक्ति आंदोलन और रीजनल धार्मिक प्रैक्टिसेस के बारे में बताती है। ऐतिहासिक ग्रंथ जिसमें जीवनीय है, चाचनामा जैसे लेख सिंध के जीत और पॉलिटिकल सिचुएशन को समझाते हैं। 2, सामाजिक और राजनीतिक सूचना, राजनीति और शासन व्यवस्था। बायोग्राफीज में राजाओं की राजनीति, कोर्ट कल्चर और अलायंसेस का जिक्र होता है। विक्रमांकादेवाचारिता में चालुक्य शासन के बारे में जानकारी मिलती है। सामाजिक व्यवस्था और मूल्य, इनमें कास्ट, जेंडर रोल्स और पत्रोक्लाइन संबंधों का भी जिक्र होता है। रीजनल आइडेंटिटी का दर्शन, लोकल ट्रेडिशंस और रूलर्स पर फोकस करके ये टेक्स्ट रीजनल डेवलपमेंट्स को समझाते हैं। 3, धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व, भक्ति आंदोलन, अल्वर्स और नयनस जैसे संतों के जीवन की कहानियों से पर्सनल डिवोशन और रीजनल भाषाओं के विकास का पता चलता है।
सांस्कृतिक जीवन, इन टेक्स्ट्स में उत्सव, पूजा विधि, संगीत, नृत्य जैसे टॉपिक्स भी होते हैं। नैतिक और धार्मिक मूल्य, इनमें धर्म, भक्ति और वीरता जैसे टॉपिक्स सोसाइटी के मोरल आउटलुक को दर्शाते हैं। 4. लिमिटेशंस और आलोचना, पक्षपात और अलंकार, बहुत बार ये टैक्स अपने सब्जेक्ट को ग्लोरीफाई करते हैं, इससे हिस्टोरिकल एक्यूरेसी कम हो सकती है। लेखक का दृष्टिकोण, कोर्ट पोएट्स या भक्तों द्वारा लिखे होने के कारण एक तरफ का नजरिया मिलता है। तुलनात्मक एनालिसिस जरूरी, हिस्टोरियंस को इन टेक्स्ट्स को दूसरी सोर्सेस जैसे इंस्क्रिप्शंस, कॉइन्स और आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के साथ मिलाकर देखना चाहिए। कंक्लूजन, बायोग्राफीज और कैरेक्टर स्केचेस कुछ लिमिटेशंस के बावजूद अर्ली मिडीवल इंडिया की हिस्ट्री समझने का एक महत्वपूर्ण जरिया है। इनसे समय के मानसिकता, मूल्य और व्यवस्थाओं का पता चलता है। अगर हम इन्हें समझदारी से पढ़ें तो यह पॉलिटिकल, सोशल और रिलीजियस लाइफ को समझने में बहुत मददगार साबित होते हैं। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन 2. Critically examine the characteristics of lineage state and feudal polity in the early medieval India. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें अर्ली मिडीवल भारत के दो मुख्य पॉलिटिकल सिस्टम्स, लिनिएज स्टेट और फ्यूडल पॉलिटी के फीचर्स और उनका एनालिसिस करना है। बताना है कि ये सिस्टम्स कैसे काम करते थे, उनका स्ट्रक्चर क्या था और उनकी पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस क्या थी। क्रिटिकल एग्जामिनेशन का मतलब है पॉजिटिव्स के साथ कुछ लिमिटेशंस या हिस्टोरिकल डिबेट्स भी बतानी है। आंसर, इंट्रोडक्शन। 750 से 1206 सीई के दौरान अर्ली मिडीवल भारत में नए पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स उभार के आए। इनमें दो प्रमुख थे, लिनिएज स्टेट जो क्लैन या ट्राइबल किनशिप पर आधारित था, और फ्यूडल पॉलिटी जो जमीन के कंट्रोल और हायरार्किकल संबंधों पर टिका था। ये सिस्टम समय के सामाजिक आर्थिक परिवर्तनों के नतीजा थे। इस मुद्दे पर हिस्टोरियंस जैसे आर.एस. शर्मा और हरबंस मुखिया ने अलग अलग विचार रखे हैं। मेन बॉडी। 1. लिनिएज स्टेट, फीचर्स और स्ट्रक्चर। लिनिएज स्टेट एक ऐसा सिस्टम था जहां शक्ति रिश्ते, किनशिप और वंश पर आधारित होती थी, न कि फॉर्मल ब्यूरोक्रेसी पर। ऐसे सिस्टम्स खासकर राजपूत क्लान्स और कुछ ट्राइबल ग्रुप्स में देखे गए, जहां वो ग्रेजुअली चीफडम से किंगडम्स बन गए। शक्ति डिसेंट्रलाइज्ड थी, लीडरशिप अक्सर हेरेडिटरी होती थी और लेजिटिमेसी रिचुअल्स और वंश के जरिए मिलती थी। राजस्थान के राजपूत राज्य जैसे चौहन्स, परमारस इसका एग्जाम्पल है। यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन में क्लैन काउंसिल्स और परंपराओं का बहुत रोल होता था। 2. फ्यूडल पॉलिटी की कैरेक्टरिस्टिक्स। फ्यूडल सिस्टम जमीन के दान पर टिका था, जहां किंग्स अपने अधिकारियों या पुरोहितों को लैंड ग्रांट करते थे। इससे राजनीतिक शक्ति का बिखराव हुआ, क्योंकि राजा लॉयल्टी, सेना सेवा या धार्मिक पुण्य के लिए जमीन देते थे। एक हायरार्किकल सिस्टम डेवलप हुआ जहां समानता जैसे फ्यूडेटरीज मजबूत हो गए। इकोनॉमिक कंट्रोल भी डिसेंट्रलाइज हो गया और रेवेन्यू राइट्स भी इन्हीं लोगों के पास चली गई। बहुत सी जगह टेम्पल्स और ब्राह्मणास भी बड़े जमींदार बन गए। 3. लिनिएज और फ्यूडल सिस्टम्स के अंतर और मिलन। लिनिएज सिस्टम किनशिप और मार्शल वैल्यूज पर आधारित था, जबकि फ्यूडल सिस्टम जमीन और रेवेन्यू राइट्स पर। दोनों में सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी की कमी थी और पावर डिसेंट्रलाइज थी। समय के साथ कई लिनिएज बेस्ड रूलर्स ने फ्यूडल प्रैक्टिसेस अपनाई, जैसे लैंड ग्रांट देना लेजिटिमेसी के लिए। गुर्जरा प्रतिहारा और चोला डिनेस्टीज लिनिएज के साथ फ्यूडल ट्रेट्स भी दिखाती है। 4. हिस्टोरियोग्राफिकल डिबेट्स। आर.एस. शर्मा ने कहा कि भारत का फ्यूडलिज्म यूरोप जैसे ही था। लैंड ग्रांट, ट्रेड का गिरना और डिसेंट्रलाइज्ड पावर उसकी पहचान थी। हरबंस मुखिया ने इससे डिसएग्री किया और कहा कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट अलग था और इसे यूरोपियन मॉडल से कंपेयर नहीं किया जा सकता। कुछ हिस्टोरियंस मानते हैं कि लिनिएज स्टेट ट्राइबल से फ्यूडल सिस्टम में ट्रांजिशन का एक स्टेप था। कंक्लूजन, तो अंत में लिनिएज स्टेट और फ्यूडल पॉलिटी दोनों अर्ली मिडीवल भारत के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के इंपॉर्टेंट पार्ट्स थे। एक सिस्टम लॉयल्टी और किनशिप पर आधारित था, दूसरा लैंड और रेवेन्यू कंट्रोल पर। दोनों ने मिलकर एक फ्रैगमेंटेड और डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस सिस्टम बनाया। इनको समझना मिडीवल भारत के पॉलिटिकल डेवलपमेंट को डीपली समझने में मदद करता है। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। Thank you. Let's see the next question. Question 3. Write a note on the temple architecture during the early medieval period. Question explanation.
इस क्वेश्चन में हमें अर्ली मिडीवल इंडिया के टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में बताना है। हमें अलग अलग रीजनल स्टाइल्स, उनके फीचर्स और टेम्पल्स के कल्चरल या रिलीजियस इंपॉर्टेंस को कवर करना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। अर्ली मिडीवल भारत 750 to 1206 CE में टेम्पल आर्किटेक्चर काफी ज्यादा डेवलप हुआ। इस पीरियड में कई रीजनल किंगडम्स ने मंदिर निर्माण को प्रमोट किया, जिससे यूनिक आर्किटेक्चरल स्टाइल्स डेवलप हुए। यहाँ पर इंपॉर्टेंट टर्म्स है नागरा, द्रविड़ और वेसरा स्टाइल्स। इनका विकास पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन, रीजनल आइडेंटिटी और रिलीजियस मूवमेंट्स जैसे शैविज्म और वैष्णविज्म के चलते हुआ। इस आंसर में हम इस समय के टेम्पल आर्किटेक्चर के मेजर ट्रेंड्स और एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे। मेन बॉडी। 1. टेम्पल आर्किटेक्चर के फीचर्स। मंदिर ज्यादा कॉम्प्लेक्स और सिंबॉलिक बन गए थे। बड़े शिखर, स्पायर, सुंदर कार्व्ड मंडपास, हॉल और गर्भगृह सैंक्टम कॉमन फीचर्स बन गए। टेम्पल कॉम्प्लेक्सेस में छोटे श्राइन्स और बाउंड्री वॉल्स भी इंक्लूड होने लगे। 2. टेम्पल स्टाइल्स के प्रमुख टाइप्स। ए. नगरा स्टाइल, नॉर्थ इंडिया। ये स्टाइल मेनली नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया में था। इसका खास फीचर कर्वी शिखर, बाउंड्री वॉल या बड़ा गेटवे नहीं होता था। एग्जाम्पल कंडरिया महादेव टेम्पल, खजुराहो सन टेम्पल, मोढेरा। बी. द्रविड़ स्टाइल, साउथ इंडिया। तमिलनाडु और कर्नाटका में कॉमन था। फीचर्स पिरामिडल विमाना, कार्व्ड पिलर्स और बड़े गेटवेज, गोपुरम्स। टेम्पल बाउंड्री के अंदर होता था। एग्जाम्पल बृहदेश्वरा टेम्पल, थंजावुर, चोला रूलर्स ने बनवाया था। सी. वेसारा स्टाइल, डेक्कन रीजन। नागरा और द्रविड़ स्टाइल्स का मिक्स था। सर्कुलर या स्टार शेप्ड सैंक्टम और बाहर से रिच डेकोरेशन। एग्जाम्पल होयसालेश्वर टेम्पल, हेलबिड, चेन्नाकसावा टेम्पल, बेलूर। 3. पैट्रनेज और उद्देश्य। मंदिर राजाओं के सपोर्ट से बनाए जाते थे, जैसे चालुक्य, पला, राष्ट्रकूटा, चोला और प्रतिहारा। ये सिर्फ रिलीजियस नहीं बल्कि पॉलिटिकल और सोशल सेंटर्स भी थे। 4. स्कल्पचर और आर्ट। पत्थर पर कार्विंग काफी डिटेल्ड होती थी। देवी देवता, मिथोलॉजिकल कहानियां और डेली लाइफ के सीन्स। आर्किटेक्चर और स्कल्पचर का एक ब्यूटीफुल इंटीग्रेशन होता था। कुछ जगह पर पेंटिंग्स और फ्रेस्कोस भी मिलते हैं। कंक्लूजन। अर्ली मिडीवल पीरियड का टेम्पल आर्किटेक्चर सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि रीजनल आइडेंटिटी, राजनीतिक शक्ति और कलात्मकता का प्रदर्शन भी था। इस समय का रिच और डाइवर्स टेम्पल डिजाइन आगे के कल में भी फाउंडेशन बना। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। Question 4. Write short notes on any two of the following in about 200 words each. A. Conquest of Sindh. B. Sculptures in the early medieval period. C. The Chachnama. D. Ur and Nadu. Question explanation. इस क्वेश्चन में आपको अर्ली मिडीवल भारत के 4 टॉपिक्स दिए गए हैं जिनमें से किसी भी 2 पर शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। हर नोट में आपको उस टॉपिक का मतलब, बैकग्राउंड और हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस को क्लियर करना होगा। यह शॉर्ट आंसर्स होने चाहिए लेकिन रेलेवेंट डिटेल्स होनी चाहिए। आंसर। इंट्रोडक्शन। अर्ली मिडीवल पीरियड 750 to 1206 CE भारत के इतिहास का एक अहम दौर था। इस टाइम में पॉलिटिकल और कल्चरल डेवलपमेंट्स ने अलग अलग रीजन्स को शेप दिया। सिंध का कॉन्क्वेस्ट, स्कल्पचर्स का विकास, चाचनामा जैसे हिस्टोरिकल टेक्स्ट्स और ऊर नाडू जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हमें इस समय को अच्छे से समझने में मदद करते हैं। मेन बॉडी। ए. कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध। बैकग्राउंड। 712 CE में मोहम्मद बिन कासिम ने, जो उमाय्यद कैलिफेट का जनरल था, सिंध पर आक्रमण किया। इवेंट्स। उसने राजा दाहिर को हरा दिया और सिंध को अरब रूल में ले आया। ये पहला फॉर्मल मुस्लिम पॉलिटिकल एंट्री था भारत में। सिग्निफिकेंस। इस्लामिक कल्चर और ट्रेड का एंट्री पॉइंट बना। नए एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स आए जैसे दीवान आयकराज। इस्लामाइजेशन वाइड स्प्रेड नहीं हुई लेकिन इंटरेक्शन शुरू हुआ। बी. स्कल्पचर्स इन द अर्ली मिडीवल पीरियड। फीचर्स। इस पीरियड के स्कल्पचर्स ज्यादा रीजनल हो गए थे और टेम्पल्स के डिजाइन से क्लोजली लिंक्ड थे। स्टाइल्स एंड एग्जाम्पल्स। चोला ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स जैसे नटराज साउथ इंडिया में पॉपुलर हुए। एल्लोरा और एलिफेंटा जैसे जगहों पर बड़े बड़े रॉक कट स्कल्पचर्स बने। ओडिशा, गुजरात जैसे स्टेट्स में मंदिरों पर डिटेल्ड कार्विंग्स की गई। थीम्स। शैव, वैष्णव और जैन डेटीज की इमेजेस सबसे ज्यादा डिपिक्ट की गई। सी. द चाचनामा। नेचर ऑफ द टेक्स्ट।
चाचनामा एक पर्शियन टेक्स्ट है जो ओरिजिनल अरबिक से ट्रांसलेट किया गया था 13th सेंचुरी में। कॉन्टेंट्स, इसमें राजा दाहिर का रूल, मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण और इस्लामिक गवर्नेंस का जिक्र है। कुछ फैक्ट्स के साथ मिथ्स भी इंक्लूडेड है। हिस्टोरिकल वैल्यू, अरब लोगों का इंडियन सोसाइटी के बारे में क्या सोचना था ये दिखाता है। एडमिनिस्ट्रेशन और कल्चर के बारे में अच्छी इंसाइट्स मिलती है। डी, ऊर एंड नाडू, डेफिनेशन एंड स्ट्रक्चर। साउथ इंडिया के विलेजेस में ऊर एक लोकल असेंबली थी और नाडू कई विलेजर्स का ग्रुप होता था। फंक्शंस, ऊर लोकल डिस्प्यूट्स, टैक्स कलेक्शन और टेम्पल मैनेजमेंट का काम करती थी। नाडू एक बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट थी जो अलीट्स के कंट्रोल में होती थी। इंपॉर्टेंस, ये सिस्टम दिखाता है कि डिसेंट्रलाइज्ड पावर और लोकल गवर्नेंस कितनी स्ट्रांग थी चोला पीरियड में। कंक्लूजन, ये सब टॉपिक्स अर्ली मिडीवल भारत के अलग अलग एस्पेक्ट्स को रिफ्लेक्ट करते हैं। पॉलिटिकल कॉन्क्वेस्ट से लेकर कल्चरल विकास तक, इन सभी में भारत का कॉम्प्लेक्स और डाइवर्स इतिहास दिखता है। इनको पढ़ने से समझ में आता है कि ये पीरियड कितना लेयर्ड और रिच था। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।